कुछ याद आ रहा है मुझे। हाँ, वो एक प्यारी सी कहावत थी ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी तो जीना बरसों। कैसा लगा? तो यस, गलत है, पर आजकल के टाइम में जहाँ पर बात प्रोक्रेस्टिनेशन की हो, ये परफेक्टली फिट बैठता है। तो क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपली जब हम चीज़ों को टालते हैं। तो आप भी अगर इससे परेशान हैं कि जो काम की चीज़ें हैं या जो हमें करना होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं, उनको हम टाल देते हैं। आने वाले टाइम पे आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे और वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बैकलॉग और वो बैकलॉग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है एंड आपकी एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कैसे उस प्रोक्रेस्टिनेशन को, इस बंदर दिमाग को कैसे काबू में किया जाए? ठीक है? चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। इससे पहले मैं डोपामाइन डिटॉक्स के ऊपर सेशन कर चुका हूँ, तो उसका लिंक यहीं-कहीं ऊपर होगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है? तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। जानते-बूझते हुए, अपने पूरे होशो-हवास में रहते हुए आपको पता है कि जो मुझे करना है, जो मेरे लिए ज़रूरी काम है, उसको आप नहीं कर रहे हैं, टाल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। द एक्शन ऑफ अननेसेसरी इनवॉलंटरी डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग डिस्पाइट नोइंग दैट देयर विल बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डूइंग सो। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन और ये हम सब लोग किसी न किसी लेवल पे कर रहे हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको समझना है, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान योर डे। जब भी आप सुबह उठते हो, एक चीज ऑब्जर्व करिए। सुबह उठते ही अगर आपको पता है कि मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सुबह खेलने का रूटीन है, आप दोस्तों के साथ सुबह सुबह खेलने जाते हैं, रनिंग पे जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का रूटीन है, कुछ भी है, पूजा का रूटीन है, मंदिर जाते हैं। तो अगर आपका सुबह एक फिक्स रूटीन है, आपको पता है मुझे उठ के एग्जैक्टली ये करना है, तो यू विल बी वेरी मोटिवेटेड एंड देर इज वेरी लेस चांस कि आप सुबह उठ के एकदम ऐसे लॉस्ट वाली मोड में हो गए कि अच्छा, दीवार का रंग अभी भी वो है जो कल था। ऐसे नहीं होगे, है ना? अच्छा, मोबाइल में क्या नोटिफ़िकेशन आया ये देख लूँ मैं, है ना? कुछ ये कर लूँ, वो कर नहीं। यू आर क्लियर बिकॉज़ योर डे इज़ प्लान्ड, योर मॉर्निंग इज़ प्लान्ड। जब हमारी चीज़ें प्लान नहीं होती, वी आर लाइक क्या करना है? सोचना पड़ेगा। तब से वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज़ देन माइंड बोलता है कि अच्छा, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं अभी करने को, कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो चलो यार कुछ थोड़े सो लेते हैं, है ना? कुछ ये कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं। तो आप फालतू की चीज़ों में लग जाओगे, नोटिफ़िकेशन चेक करने लग जाओगे, या थोड़ी देर सो लोगे, ऐसे ही आप टाइम अपना बर्बाद कर दोगे फालतू की, मतलब ऐसे बैठे रहोगे, इधर-उधर देखते रहोगे, काइंड ऑफ लॉस्ट। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सुबह उठते ही अगर आपके माइंड में पहले से क्लैरिटी है कि सुबह उठ के मुझे ये करना होता है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। आप पूरे दिन का प्लान भले ही ना करो, स्टार्टिंग में आप सिर्फ मॉर्निंग को प्लान करो कि मुझे स्टार्टिंग के 2 आवर्स में ये काम करने हैं। दैट विल बी ग्रेट थिंग टू डू। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंटेंशनल विद योर डे। व्हाट एग्ज़ैक्टली यू वांट टू डू, यू वांट टू अचीव, यू वांट टू कंप्लीट बाय टुडे एंड, राइट? लेकिन सेकंड पॉइंट, क्लैरिफाई विच टास्क आर इंपॉर्टेंट एंड विच आर नॉट। अब हम, हमारी आदत होती है प्लान करने के लिए, हम बड़ा सा प्लानर, एक बड़ा पेज निकाल के उस पे ना 6 टू 7 एम, 7 टू 8 एम, 8 टू 9 एम, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। और अल्टीमेटली अच्छा, ये सब लिख दिया आपने, है ना? पूरा एक एक टाइम देते हैं कि 15 मिनट में खाना खाऊंगा तो 15 मिनट में खाऊंगा, 16वें मिनट में मुझे एक्जैक्टली ये करना है, मतलब बाथरूम में मैं कितना टाइम स्पेंड करूंगा कमोड के ऊपर, वो भी हम मतलब लिख के रखे होते हैं कि देखो 6:30 से 7 बजे तक बाथरूम में जाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं करना है। तो कैसे प्लान करें, कैसे हमारा टू डू लिस्ट बने कि आज के काम क्या-क्या हैं, इंपॉर्टेंट काम क्या हैं? क्योंकि जब आप सोचने बैठते हो कि लिस्ट बनाएँ, तो 50 चीज़ें आती हैं दिमाग में। अच्छा, ये भी करना है, ओके, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, एंड देन यू लाइक भाई साहब, इतना जो ये करना है ना, ये 1 महीने का काम है, तो ये नहीं होने वाला, सो जाओ। तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। दिमाग बोलता है कि भाई साहब ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो हाउ डू यू प्लान? कैसे टू डू लिस्ट बनाएँ? तो क्लैरिफ़ाई करिए कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क्स आपके लिए क्या हैं? आप बोलोगे सर सारे इम्पोर्टेंट होते हैं जो दिमाग में आते हैं। नहीं, ऐसा सोचो कि आज के दिन में अगर सिर्फ़ एक ऐसा काम है जो मैं पूरा कर सकता हूँ, मेरे पास चॉइस है, एक ही काम करना है आज पूरे दिन में, तो वो क्या चीज़ होगी जो मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, और कुछ हो ना हो, ये तो मुझे आज कंप्लीट करना है। दैट इज़ योर हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क। उसको नंबर 1 पे लिखिए कि बाकी सब छोड़ो, सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूँगा और इसको कंप्लीट करूँगा। तो ऐसे आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। या ऐसा सोचिए कि अगर मान लो आप 1 महीने छुट्टी पे जाने वाले हो, 1 महीने तक आप कोई काम नहीं कर सकते, तो ऐसी कौन-सी चीज़ होगी आप चाहोगे कि छुट्टी पे जाने से पहले मैं इसको निपटा के जाऊँ, इसको कंप्लीट करता जाऊँ?
तो दैट मीन्स वो आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि हाँ यार ये करना तो है, बट वो प्रोजेक्ट इतना लंबा है और वो आज के लिए उतना अर्जेंट नहीं है। मे बी आप उसको नेक्स्ट वीक भी स्टार्ट करो तब भी काम हो जाएगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आज ही करनी ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल क्रिएट अ बैकलॉग। और बैकलॉग एक मतलब स्नोबॉल की तरह है ना, बर्फ का इतना सा गोला ऊपर से नीचे आता है तो इतने से वो इतना बड़ा होता जाता है, तो बैकलॉग अपने साथ साथ और बैकलॉग क्रिएट करता जाता है, तो वो काम नहीं करना है। राइट, तो ये समझ आ गया आपको कि कैसे अपनी लिस्ट बनानी है, और हमेशा छोटी लिस्ट से स्टार्ट करिए। आपको लगेगा कि हाँ यार ये 6-7 चीजें मैं आज कर सकता हूँ, डू नॉट डू दैट। ओनली गो फॉर 2 और 3, 2 से 3 कि ये टास्क मुझे पूरे करने हैं। उससे क्या होगा, आप उनको टाइम से कंप्लीट कर पाओगे, एंड देन स्टिल देयर विल बी टाइम लेफ्ट। तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, वाह यार मैंने जो सोचा था मैंने वो कंप्लीट भी कर लिया और अभी भी दिन बचा हुआ है, मैं कुछ और भी कर सकता हूं। तो जब आप ओवर अचीव कर लेते हो ना अपना टारगेट, तो खुशी होती है। अब आपने 5 चीजें लिखी होती और फिर भी 3 की होती तो आपको गिल्ट होता। 5 लिखी थी, 3 की, आपने 3 लिख के 4 कर ली, तो आप ओवर अचीवर वाली सुपरमैन वाली फीलिंग में आ जाओगे। तो ये माइंड को ना समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हम सारे इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट। प्रोडक्टिविटीज की मतलब मैं कितना प्रोडक्टिव हूं। अगर आप 2 घंटे किताब लेके बैठते हो और जितना आपने सीखा, जो आपने गेन किया नॉलेज, अगर मैं बोलूं कि आप वो 1 घंटे में कर सकते हो, तो दैट मीन्स 1 घंटे वाला ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। कम टाइम लगा के आप सेम आउटपुट निकाल रहे हो, तो दैट इज प्रोडक्टिविटी, कि कम समय और एफर्ट से हम सेम आउटपुट निकाल पा रहे हैं। तो हाउ टू बी प्रोडक्टिव, 3 मेन पॉइंट्स हैं प्रोडक्टिविटी के, फोकस, कंसिस्टेंसी एंड इम्पैक्ट। फोकस इज कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, यू आर एबल टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो दैट इज योर फोकस। तो फोकस बिल्डिंग के ऊपर भी अलग से बात करेंगे। तो फोकस अगर आपका है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ कि आप पढ़ने बैठे हो तो ऐसे नहीं कि किताब तो सामने है, आंखें भी खुली हैं, पर दिख नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो आप किताब खोल के बैठे हो बट अंदर कुछ नहीं जा रहा, बिकॉज यहाँ पे ताला लगा हुआ है। सिर्फ आंखें खुली है पर उसके अंदर दिमाग में ताला लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस हैं। कहीं आवाज़ हुई तो आपका माइंड एकदम से अरे क्या हुआ, है ना, फोकस, कंसंट्रेशन टूट गई। एक नोटिफिकेशन का वो बजा, बीप बजी, तो आपका एकदम से अरे क्या आया। तो कंसंट्रेशन टूटनी नहीं चाहिए, वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी क्या होता है, डेवलपिंग द हैबिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी। आप अगर सुबह 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या चलो आप बोलेंगे सर स्कूल वाले हैं हम, सुबह 9 बजे स्कूल में होते हैं, तो चलिए आप शाम को 9 बजे बैठ रहे हैं, 6 बजे बैठ रहे हैं, 7 बजे बैठ रहे हैं, आप एक रूटीन बनाइए कि मैं इसी जगह पे, अपने इसी चेयर टेबल पे इतने बजे तो बैठूंगा ही बैठूंगा। ठीक है, मे बी किसी दिन आपके पास उतना ज़्यादा काम ना हो, तो उस दिन नॉवल पढ़ लिया, कुछ और चीज़ कर ली, कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर ली। बट जब आप एक पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर जगह पे बैठना स्टार्ट करोगे, रोज बैठना स्टार्ट करोगे, तो माइंड अपने को ट्रेन करेगा कि अच्छा मैं यहाँ बैठ गया हूँ तो मतलब अब ये काम करने का टाइम है। ठीक है, तो धीरे धीरे माइंड को आदत पड़ जाएगी कि बॉस जब ये इंसान यहाँ बैठ जाता है ना तो ये काम करता है, तो ये फालतू की चीजें नहीं सोचता। तो माइंड अपने आप को फिर फोकस करना सीखेगा। ठीक है, कि बाकी टाइम ये बंदर दिमाग काम कर ले, पर अभी काम का टाइम है। थर्ड पॉइंट इज इंपैक्ट। आइडेंटिफाई और की टास्क। क्योंकि अगर आप बैठ भी गए काम करने, कंसंट्रेशन भी आपकी सही है, पर तुम ऐसी चीज के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो जिससे तुम्हारे को इंपैक्ट नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल अब 3 दिन के बाद आपका टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट है, पर अभी अभी आज जो टॉपिक पढ़ाया आपको इतना इंटरेस्टिंग लगा कि यार मैं इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढूं। ठीक है, आपका मन करेगा आप एक्स्ट्रा पढ़ो, आपने कर लिया, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ ली, उसके बारे में पढ़ाई ही की, पर 3 दिन के बाद जो टेस्ट था उसका टॉपिक आज आप पढ़ सकते थे, वो आपने नहीं पढ़ा, तो आपके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस खराब होगा। तो मतलब वो एक ज्यादा इम्पैक्टफुल एक्टिविटी थी कि अगर आप वो कंप्लीट कर लेते तो उसका आपकी आउटपुट, आपके कॉन्फिडेंस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। तो वो चीजें करना जिनका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तुम एक बेकार सा चैप्टर उठा के बैठ जाओ जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है आपकी पढ़ाई पे, ठीक है, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। तो ये तीनों चीज आपको मेंटेन करनी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अब फोकस कैसे डेवलप करें। जो आपको मैंने बोला, बी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम डेली, चूज अ ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है, अब आप बैठ गए कुर्सी पे, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको आदत होती है कि सर मैं चाय लेके पढ़ने बैठता हूँ, मैं कॉफी लेके पढ़ने बैठता हूँ, मैं ग्रीन टी लेके पढ़ने बैठता हूँ। ठीक है, या मैं साथ में गाने सुनते हुए पढ़ने बैठता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ उसके बाद ये पढ़ने बैठता हूँ, है ना, ये काम करने के साथ साथ पहले मैं ये करता हूँ, या सुबह सुबह सर पूजा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठता हूँ 1 घंटा। तो एक ट्रिगर है कि इस एक्टिविटी के इमीडिएटली बाद में बैठ रहा हूँ। तो अगर आप उस एक्टिविटी का रूटीन बना लेंगे तो आपको इमीडिएटली माइंड रिमाइंड कराएगा कि अच्छा ये एक्टिविटी हो गई तो मतलब पढ़ने बैठना है, मतलब चाय बन गई, अच्छा पढ़ने बैठना है।
ठीक है, तो एक ट्रिगर है आपका कि हाँ इसके बाद मैं काम अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इज गेट स्टार्टेड। अब स्टार्ट कर दो, ठीक है, बैठ के काम स्टार्ट कर दिया। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, मतलब मोबाइल अगर आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर रख दो, दूर दूसरे कमरे में जाके अलमारी के अंदर रख दो उसको, ताकि आपको एफर्ट करना पड़े अगर वहां तक जाना है तो आपका माइंड बोलेगा यार कौन उठ के जाएगा बीच में, तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उठूंगा फिर जाके देखूंगा। ठीक है, दूसरी चीज नॉइज। काफी बच्चे बोलते हैं सर हम शहरों में रह रहे हैं और सर शोर बहुत आता है और मम्मी बीच में बोल रही है, घर पे बाकी मेंबर्स भी हैं उनका शोर आता है। एक काम करो, रुई में क्रीम लगा लो, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो आपके कुछ क्रीम्स आती है ना, मतलब लोशन टाइप के, तो रुई का गोला सा बन जाएगा, ठीक है, उसको कान में डाल दो। ऊपर से अगर आप हेडफोन ऐसे भी लगा लोगे, मतलब गाने नहीं भी बजाओगे ऐसे भी हेडफोन लगा लोगे, और कुछ नॉइस कैंसलिंग ईयर मफ आते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं, नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज में वर्कर यूज करते हैं, शोर होता है इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम शोर से बचने के लिए ईयर मफ आते हैं, तो रुई डाल के ऊपर से ईयर मफ लगा लोगे तो बाहर का नॉइज नहीं आएगा, तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और तीसरी चीज़, अगर आप कैप जैसी चीज़ लगा दें, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आंख भी इधर उधर जाती तो डिस्ट्रैक्शन होती है, या आप कमरे में इस तरह से बैठे हुए हैं कि आप कॉर्नर में नहीं है प्रॉपरली, तो आपकी नज़र इधर उधर जा सकती है और आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकती है उससे, तो आप कैप पहन लो ताकि आप बिल्कुल ऐसे फोकस रहोगे, आंखें भी यहां से बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, गॉट इट। और लैपटॉप वगैरह लेके अगर बैठ रहे हो तो ये कोशिश करो कि लैपटॉप पे इंटरनेट को बंद कर दो, कितने समय मैंने ये डीपीपी खोल के ये सॉल्व करनी है, ये बुक का पीडीएफ सॉल्व करना है, ये बुक पढ़नी है, ठीक है, साथ में एक बुक खोली है, मतलब इंटरनेट वगैरह इन चीज़ों पे नहीं जाना है, राइट। उसके बारे में चलो और डिटेल बात करूंगा। वर्क विदाउट इंटरप्शन, तो बिना किसी इंटरप्शन के, कि बाथरूम आ गया भाई पहले जाके बैठो, ठीक है, बैठने से पहले डिसाइड कर लो कि पानी ले लिया है मैंने, ये नहीं कि तू 15 मिनट के बाद अरे प्यास लग रही है उठ के जा रहे हो पानी की बोतल लेने, पानी ले लिया, बाथरूम चले गए, है ना, बेसिक चीज़ें ये करके फिर बैठो, तो कोई इंटरप्शन बीच में नहीं होनी चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट, बिवेयर ऑफ ओपन सिस्टम्स। देखिए, अब सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जो आपको फंसाती हैं वो एक्टिविटीज, दे आर ओपन सिस्टम्स, लाइक द एक्टिविटीज विच आर बिगेस्ट, विच हैव बिगेस्ट पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रैक्शन आर यूजुअली पार्ट ऑफ एन ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब खोल के बैठ जाएं तो एक वीडियो के बाद एक के बाद एक के बाद एक अनगिनत वीडियोस हैं, ओपन सिस्टम है ना, ये एंड तो नहीं होने वाला, बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू कंटिन्यूअसली सप्लाई यू सम काइंड ऑफ डोपामिन, है ना, स्टिमुलाई लगातार। तो एक ऐसा सिस्टम जो आपको नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम से बचो। जितने भी सोशल मीडिया दे आर ओपन सिस्टम, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है, आप कितना भी टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हो, राइट। तो क्या करना है, सर मैं लैपटॉप पे बैठ के पढ़ता हूँ, सर मैं टैब के ऊपर पढ़ता हूँ, सर मैं मोबाइल पे पढ़ता हूँ, मैं क्या करूँ? अब ये तो ओपन सिस्टम है, ओके, तो ऐप खोलो ना बेवकूफो, जिस ऐप के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो वो ऐप खोलो, राइट। या जो वीडियो देखना है यूट्यूब पे, अगर मान लो वीडियो देखना है उसको डाउनलोड कर लो और उसको देखो, ठीक है। डोंट गेट इनटू द लूप ऑफ ओपन सिस्टम। इसको अपने आप को कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, ओपन सिस्टम में नहीं घुसना है, ठीक है। पीडीएफ खोल लो, पीडीएफ इज नॉट अ ओपन सिस्टम, पीडीएफ का एक एंड पॉइंट आता है और पीडीएफ आप लगातार सारा दिन नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो अगर लैपटॉप खोलो तो कभी भी ओपन सिस्टम से शुरुआत मत करो कि ओपन करते ही लैपटॉप को आपने गूगल खोल दिया, फेसबुक खोल दिया, इंस्टाग्राम खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया, वो काम मत करो। स्टार्ट विद समथिंग क्लोज सिस्टम, लाइक बुक आपने खोल दी, कोई प्रेजेंटेशन है वो आपने खोल दी, दे आर क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम से शुरू करोगे तो उसके बीच में ओपन सिस्टम में जाने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होती है, तो दैट इज वन गुड थिंग कि ओपन सिस्टम से बचना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डोपामिन रिलैप्स। देखिए, डोपामिन रिलैप्स क्या होता है, आपने डोपामिन डिटॉक्स कर लिया, है ना, धीरे धीरे अपने आप को ट्रैक पे ले आए, फालतू की जो स्टिमुलेशन है, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, उनसे बच रहे हैं आप, पर धीरे धीरे वापस से हम उसी चीज़ में आ जाते हैं, वापस गिरना बड़ा आसान होता है। तो ये भी ध्यान रखते रहें कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। आपने पूरे दिन में, अगर आप रात को सोने से पहले एक बार अपनी डायरी लिख रहे हो कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया, या एक बार ये रिकॉल कर रहे हो कि मैं कितनी देर मोबाइल के ऊपर था, लैपटॉप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर था, या ऐसी एक्टिविटीज कर रहा था जो मैंने डोपामिन डिटॉक्स के समय में डिसाइड किया था कि मैं नहीं करूंगा, जंक फूड में ज़्यादा खा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लथार्जिक सा पड़ा रह रहा हूँ, वो मतलब माइंडलेस से ऐसे पड़े हुए हैं, नींद भी नहीं है, वो रेस्ट भी नहीं है, वो आंखें भी खुली सी हैं, पर माइंडलेस कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। तो ऑलवेज ऑलवेज ट्रैक योर एक्टिविटीज, ट्रैक योर एक्शंस, कि दिन में सीरियसली मैंने कब कब काम किया और कब कब मैंने फालतू का टाइम बर्बाद किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा, आपने वीडियो देखा और आप एकदम से जाके सुपरमैन बन जाओगे, नो। बट पॉइंट क्या है, मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, क्या हर एक बच्चा इस सबको अप्लाई करके सुपरमैन बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मार्केट में एक बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है, बहुत अच्छे रसगुल्ले उसमें मिलते हैं,
आपको रसगुल्ले खाने ही नहीं है पर मैंने आपको बता दिया कि अगर खाने हो तो वो दुकान बहुत अच्छी है। किसी दिन ज़रूरत पड़ी तो एटलीस्ट आपके पास एड्रेस तो है। अगर मान लो किसी दिन ज़रूरत पड़ी और उस दिन एड्रेस ना हुआ तो आप बोलोगे यार उस दिन सर एड्रेस दे रहे थे, मैंने नोट नहीं किया और आज मेरे को ज़रूरत पड़ गई है। तो इन्फॉर्मेशन होना एक इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ होती है। मे बी आज इम्प्लीमेंट करने का मोटिवेशन आपके अंदर होगा, मे बी 1 महीने के बाद, मे बी 1 साल के बाद। बट इन्फॉर्मेशन होगी तो आज नहीं कल मोटिवेशन आएगा, तो यू विल हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंट दैट। ठीक है? क्लियर है ये? चलिए, तो मेरा काम समाप्त हुआ। आई होप कि आप इन चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा बनाए रखिए, चेहरे पे स्माइल हमेशा बनाए रखिए। आप एक चीज़ जानते हैं, अगर आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा खराब टाइम चल रहा है, जस्ट ज़बरदस्ती की स्माइल, एक दाँत निकाल के पूरी फुल फेस वाली स्माइल दो। आप देखोगे कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हो। अब कितना भी मिज़रेबल कंडीशन में हो, आपने फुल फेस वाली एक स्माइल दे दी, तो स कुछ अंदर से आएगा कि हाँ, आई एम फीलिंग बेटर। है ना? आई वाज़ फीलिंग डिप्रेस्ड, आई वाज़ फीलिंग बैड, लोनली एंड ऑल, नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर। तो ऐसे ही ज़बरदस्ती की स्माइल करते रहो। इट वाज़ अ टेक्निक दैट वाज़ मुझे बताई गई थी जब मैं थोड़ा-सा ऐसे खराब फेज़ से गुज़र रहा था, एंड आई रियलाइज़ कि येस यार ये काम करती है। स्माइल देने से होता है ना कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, ठीक है? तो आपको कुछ अच्छा लगता है और आप स्माइल करते हो, उल्टा भी चलता है। आप स्माइल करते हो तो आपको अच्छा भी लगता है। ठीक है? आप इफ़ेक्ट को अचीव कर लो तो कॉज़ ऑटोमैटिक धीरे-धीरे जनरेट हो जाता है। ठीक है? चलिए इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए और किन-किन टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, और ढेर सारा प्यार अपने कमेंट्स में दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुबह उठ के आपके कमेंट्स तो ज़रूर पढ़ता हूँ, सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। जब कमेंट्स कम आते हैं ना किसी दिन, तो ऐसा लगता है कि यार आज कुछ नहीं हुआ, मतलब आज सीरियसली कुछ नहीं हुआ। तो मेरे स्माइल के पीछे रीज़न आप लोगों के कमेंट्स हैं। ठीक है? तो कमेंट करते रहिए। चलिए धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे।